जैसे ही उद्धव जी गए तो गोपियां आई दौड़ के, अरे कन्हैया वापस आ गया, कन्हैया वापस आ गया। यमुना के किनारे पड़ी थी, जैसे ही देखा तो दौड़ पड़ी, और जैसे ही उद्धव जी पास आए तो देख के पीछे मुड़ मुड़ के चलने लगे। उद्धव जी ने कहा, गोपियों मैं तुम्हारे लिए कन्हैया का संदेश लेके आया हूँ। हाँ उद्धव जी दीजिए ना संदेश। एक पत्र लिखा था ठाकुर जी ने, गोपियों ने उस पत्र को लिया और छोटे छोटे टुकड़े कर करके और इधर उधर चली गई। कोई माथे से लगा रही है, कोई होठों से चूम रही है, कोई हृदय से लगा रही है। उद्धव जी ने कहा, ये गोपियां सच में गंवार हैं। बताओ पत्र पढ़ा जाता है कि ऐसे फाड़ फाड़ के उसको? उद्धव जी ने कहा, गोपियों मैं तुम्हें कुछ उपदेश देने आया था। हाँ उद्धव जी बताओ। बोले, तुम किसके लिए रोती हो? जिसके लिए रोती हो वो तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। किसके लिए रोती है तुम? गोपियों ने कहा, बोले आप द्वैत को मानते हो कि अद्वैत को? बोले मैं तो अद्वैत को मानता हूँ। तो आप हमें क्या देने आए हो? बोले ब्रह्म ज्ञान। गोपियों ने कहा, आपके अंदर क्या है? बोले ब्रह्म। हमारे अंदर क्या है? बोले ब्रह्म। तो ब्रह्म को ब्रह्म का क्या ज्ञान देगा? आप हमें क्या समझाने आए हो? उद्धव जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उद्धव जी सोच रहे थे कि वो गंवार गोपियां ठाकुर जी के लिए रोती हैं, मैं कुछ समझा के आऊंगा। गोपियों ने कहा, उद्धव जी ठाकुर जी के अलावा हमें किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। एक मन था वो ठाकुर जी के साथ चला गया, अब आपके ज्ञान को कौन सुने? गोपियों ने कहा, जब से बिछुड़े पिया नहीं लागे जिया, सुना सुना जहां हो गया मेरा श्याम, जाने कहाँ खो गया मेरा श्याम। आजा रे आजा मेरे श्याम, आजा रे आजा मेरे श्याम।
दिन को चैन न रातों को निदिया रही, वेदना ये विरह की ना जाए सही। दिन को चैन चैन चैन, दिन को चैन, दिन को चैन चैन चैन, दिन को चैन, दिन को चैन न रातों को निदिया रही, वेदना ये विरह की ना जाए सही। श्याम क्यों तू गया जरा ये तो बता, श्याम क्यों तू गया जरा ये तो बता, श्याम क्यों बेवफा हो गया, मेरा श्याम जाने कहाँ खो गया, ओ मेरा श्याम। जब से बिछुड़े पिया नहीं लागे जिया, जब से बिछुड़े पिया नहीं लागे जिया, सुना सुना जहाँ हो गया, मेरा श्याम जाने कहाँ खो गया। मेरा श्याम जाने कहाँ खो गया, ओ मेरा श्याम। मेरा श्याम न जाने कहाँ खो गया। गोपियों ने उद्धव की एक बात नहीं सुनी। उद्धव जी यमुना जी के किनारे की तरफ चले गए। यहाँ पर ये गोपी ज्ञानियों की तरह ध्यान लगा के क्यों बैठी है? नारद जी ने कहा, गोपी तू ध्यान क्यों लगा रही है? गोपी ने कहा, नारद जी मैं वो नंद का लाला है ना, उससे परेशान होके ध्यान लगा रही हूँ। बोले क्या चाहती है? बोले बस मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरे हृदय में से निकल जाए। नारद जी सोचने लगे कि जिसको हृदय में बुलाने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन, जन्म जन्मों तक तपस्या करते हैं कि एक बार वो हृदय में आ जाए, और ये गोपी उसे निकालने के लिए ध्यान लगा रही है। गोपी तू उसे क्यों निकालना चाहती है? गोपी ने कहा, नारद जी उसने मेरा जीना हराम कर दिया है, ना वो मरने देता है और ना जीने देता है। मैं दूध दो रही थी तो आके बोला, गोपी मुझे दूध नहीं पिलाएगी? मैंने उसके मुंह में दूध दोना शुरू कर दिया और दूध जमीन पर दोहा जा रहा था। सास आई, उसने कहा तू पागल हो गई है, तू जमीन पर दूध दो रही है। सास ने कहा तुझसे घर का काम नहीं होता, तेरा मन ठाकुर जी के साथ रहता है, तो तू जा यमुना जी से यमुना जल ले आ। गोपी यमुना जल लेने के लिए आई और ठाकुर जी आए, गोपी ला मैं तेरी मटकी उठा दूं। उसने मटकी छोड़ दी और ठाकुर जी वहां थे नहीं, तो उसकी मटकी भी, गोपी वहीं ध्यान लगा के बैठ गई कि हे परमात्मा मेरे हृदय में से ये नंद का लाला निकल जाए। जब उद्धव ने इस दृश्य को देखा तो उद्धव जी तो पागल हो गए। उद्धव जी सोचने लगे कि धन्य है ये गोपियां जो परमात्मा को निकालने के लिए ध्यान लगा रही हैं। सारा संसार बुलाने के लिए तरसता है और ये निकालने के लिए ध्यान लगा रही हैं। भक्ति प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनि नाम दुर्लभा। धन्य है ये ब्रज की गोपियां जो स्थिति ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं होती, वो ये घर गृहस्थी में रह के और ठाकुर जी इनके आगे पीछे घूमता है। अब तो उद्धव जी सीधे श्री जी के पास गए और श्री जी से प्रार्थना करने लगे,
वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्य सह यासां हरकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। इस ब्रज की गोपियां धन्य हैं जिनकी भक्ति से तीनों लोक पवित्र हो रहे हैं। मैं इन गोपियों के चरणों की रज को अपने मस्तक पे लगाता हूँ। उद्धव जैसे ज्ञानी जो ये कह के आए थे ठाकुर जी से कि मैं 2 दिन के बाद वहाँ ठहरूंगा नहीं, 2 दिन के लिए जाऊंगा बस, वो गंवार गोपियां हैं और आज श्री जी के चरणों में लोटपोट हो रहे हैं। श्री जी मुझे भी थोड़ी सी भक्ति दे दो, मुझे भी थोड़ा सा प्रेम दे दो। श्री जी ने कहा आप तो ज्ञानी हो। उद्धव जी ने कहा आसाम हो चरणेणुजुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीराम। आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम। श्री जी मुझे इस वृंदावन की कोई लता पता कुछ भी बना दो, अगर कुछ नहीं बनाती तो मुझे इस वृंदावन की रज बना दो जिससे आपके चरणों से लग लग के मैं धन्य हो जाऊंगा। उद्धव जी की हालत खराब हो गई। श्री जी ने कहा उद्धव जी आप हमें कुछ उपदेश देने आए थे वो तो दो। उद्धव जी ने कहा कि जब तुम अलग हो ही नहीं तो मैं तुम्हें उपदेश क्या दूं। श्री जी ने कहा उद्धव जी हम ठाकुर जी से कभी भी अलग नहीं हैं, ठाकुर जी हमेशा हमारे पास हैं। उद्धव जी ने कहा मुझे भी थोड़ी सी कृपा करके दर्शन करवा दो। जैसे उद्धव जी ने देखा तो ठाकुर जी और श्री जी दोनों पास में बैठे हुए हैं। ठाकुर जी ने कहा श्री जी से कि मेरे मित्र पर थोड़ी सी कृपा कर दो और उद्धव जी भी श्री जी से प्रार्थना करते हैं। बस एक पंक्ति गुनगुनाएंगे क्योंकि समय नहीं है। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की ब्रजदूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की।
से केले ही सबल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, ब्रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने, सामने है राधे रानी, तुम सामने हो मेरे, बस दम ही निकल जाए, राधे तेरे। उद्धव जी कह के आए थे एक दिन रुकूंगा, 6 महीने हो गए उद्धव जी जाने का नाम, और ज्ञानियों की तरह नहीं यमुना जी के किनारे पड़े रहते हैं, यमुना जी की रेती में। सब लोगों ने कहा उद्धव जी वहां का संदेश तो यहाँ सुना दिया, यहाँ का लेके तो जाओ। उद्धव जी गए, ठाकुर जी देख रहे थे कि मेरा मित्र आ रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, पूरा शरीर धूल धूसरित हो रहा है, पागलों जैसी स्थिति हो रही है। ठाकुर जी ने वहीं से कहा धन्यवाद श्री जी, मेरे मित्र को भी आपने भक्ति दान दे दिया, मेरे मित्र को भी प्रेम दान दे दिया।